जय भीम दोस्तों, आपका स्वागत है। हम आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो समानता, न्याय के भावना से किया गया एक पहला संघर्ष है, महाड़ सत्याग्रह। इंसान की मूलभूत जरूरतों को देखा जाए तो पानी एक ऐसा विषय बन जाएगा जिसके बिना हम जीवित रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते। सोच के देख लो, आपको कुछ घंटे पानी नहीं दिया तो चलो, घंटे तो निकल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ महीने या साल पानी नहीं दिया जाएगा तो आप कैसे जी पाओगे। इसी तरह एक ऐसा समाज जिसे सालों साल तक पानी पीने की पाबंदी थी, और वो समाज था दलित। लेकिन एक ऐसे इंसान इस भारत में पैदा हुए जिन्होंने इंसान को इंसानियत सिखाई, वह थे युग पुरुष महापुरुष डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। पानी एक नैतिक अधिकार है और उसे हासिल करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ में सत्याग्रह किया था। इसकी शुरुआत आखिर किस प्रकार हुई? साल था 1923। उस समय दलित वर्ग को भोले प्रस्ताव के सभी खुले तालाब और कुएं से पानी पीने का अधिकार मिल गया था। यह प्रस्ताव कहता था कि अछूत वर्ग को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित जल स्थानों, कुओं, धर्मशालाओं, स्कूलों, अदालतों और औषधालयों यानी कि डिस्पेंसरियों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को चुनौती देना और दलितों के लिए सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंचने के उनके मौलिक मानवाधिकार को प्रस्तावित करना था। फिर भी बहुत जगहों पर सवर्ण लोग इसे दलितों को पानी पीने नहीं देते थे। आपके भी मन में यह सवाल आ रहा होगा, क्यों ये सवर्ण या उस समय के ब्राह्मण लोग शूद्र या दलितों को पानी पीने नहीं देते? तो यह सब होता था क्योंकि कुछ लोगों ने लिखी गई किताब के कारण, जिसका नाम था मनुस्मृति। आर्य हुई प्रथा के कारण जो प्रथा मनुस्मृति में लिखी गई थी। आपने मनुस्मृति का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, लेकिन क्या पता है आपको कि यह कब लिखी गई होगी, ये किसने लिखी होगी या क्यों लिखी होगी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन में लिखते हैं, मनुस्मृति है सुमति भार्गव, इसने यीशु क्रिस्त 185 में पुष्पमित्र शुंग इसके क्रांति के आसपास लिखी गई होगी। पुष्पमित्र शुंग एक बहुत ही निर्दयी राजा था। उसका मोटो सिर्फ बौद्ध धर्म का पतन करना था। वह कुल से सामवेदी ब्राह्मण था। इसके ही काल से मनुस्मृति लागू हुई यह दिखता है। और इस मनुस्मृति में 4 वर्ण का उल्लेख है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण दिखाई देते हैं, जिसमें ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, और शूद्र इसको निचला वाला दर्जा। क्या भगवान इस तरह इंसान में ही बंटवारा कर सकते हैं? इसी प्रथा से यह चलते आ रहा था। ऐसे ही एक जगह थी महाड़ का चौदार तालाब। यह रायगढ़ जिले में आता है। यह तालाब सभी के लिए खुला था, फिर भी अछूतों को पानी नहीं दिया जाता था। इसी के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानूनी अधिकार के आधार पर सत्याग्रह का आह्वान किया। 20 मार्च 1927 का दिन भारी संख्या में दलित वर्ग बाबा साहब जी के नेतृत्व में चौदार तालाब का पानी पिया। यह एक सांकेतिक क्रांति थी। वह घोषणा थी कि दलित भी बराबर के नागरिक हैं। लेकिन उसके बाद अफवाह फैल गई कि दलितों ने तालाब तो बांट ही दिया, अब मंदिर प्रवेश करेंगे। और उसी समय ब्राह्मण लोगों ने दलित लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वहां दूर दूर से आए हुए लोगों के जो कुटिया बनाई हुई थी वो भी उन्होंने जला डाले, लाठी से मारपीट की, छोटे बच्चों को भी उन्होंने हानि पहुंचाई। बाबा साहब जी को जैसे यह खबर पता चली, वह तुरंत आए और इसे रोक दिया। फिर ब्राह्मणों ने तालाब को गोमूत्र, गंगाजल, पूजा पाठ करवा कर शुद्ध किया। देखिए कितनी हास्यास्पद ये बात है। फिर इसी के साथ 25 दिसंबर 1927 में दूसरा सम्मेलन हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया, जो जाति व्यवस्था और असमानता का प्रतीक था। आज हम सभी बाबा साहब जी की देन से हक से पानी पीते हैं, रास्तों पर चल सकते हैं, फिर सकते हैं, स्कूलों में जा सकते हैं, हमें व्यक्तिगत बोलने का अधिकार है। तो ये सिर्फ
बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। आपको इसके बारे में क्या लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताना। आते हैं ऐसे ही और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।